हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकल के आया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो मैं आप तक पहुंच जा सकूं। चलिए नीचे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कहाँ वैकेंसीज निकला है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। पहला चीज लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक 2020-35 IB रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और हम एक्सटर्नल वेबसाइट पे एक चले जाएंगे। ये देखिए, ओके, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है MHA की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही निकला है। चलिए देखते हैं क्या एप्लीकेशंस निकला है। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 23 अगस्त से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 14 सितंबर। ठीक है, इसके अंदर आप अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए आपका पोस्ट क्या है? जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, पे स्केल क्या होगा? 25,000 से 81,100 तक। कितने वैकेंसीज निकली हैं? 157 वैकेंसीज निकली है अनरिजर्व में, EWS में 32, OBC में 117, SC 60, ST 28, टोटल 394। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या तो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? ये फिर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, या कम्युनिकेशन, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इन किन्हीं फील्ड में से एक में आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। आ गया समझ में? अगर ये नहीं है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड, इन किन्हीं फील्ड में से आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो सकता है? बैचलर डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो फिजिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होने भी चलेगा। समझ में आ गया? तो इन किन्हीं तीनी में से एक में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिट बैठना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये बीटेक वालों के लिए है। सो बीटेक स्टूडेंट्स प्लीज गो एंड अप्लाई। आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जिन के पास भी बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग का, उसके साथ आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, या मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्लीज गो एंड अप्लाई। आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एज क्या दिया गया है? 18 से 27। जिसकी भी उम्र 18 से 27 के अंदर है वो अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है जी, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5 years ऑफ रिलैक्सेशन इन ST/SC, 3 years ऑफ रिलैक्सेशन इन OBC। आ गया, जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको बोला गया है प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अच्छा, स्कीम क्या होना चाहिए आपके एग्जाम का? 3 लेवल का स्कीम्स होगा, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। 3 लेवल का एग्जाम होगा। इन 3 एग्जाम के बाद ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। पहला क्या एग्जाम होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे। 25% क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी से आएंगे। उसके बाद 75 क्वेश्चंस आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसी सब्जेक्ट में से 75% ऑफ क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर ऑफ एग्जामिनेशन होगा। जो टायर 1 क्वालिफाई करेगा, इन शॉर्ट जो ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करेगा, वो टायर 2 में जाएगा, स्किल टेस्ट देगा। स्किल टेस्ट आपका टेक्निकल इन नेचर होगा। क्या होगा?
ऑफ कोर्स यही होना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट, यही आपको दिखाना है करके, ठीक है। तो जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वो कितना मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया वो टायर 3 को जाएगा, उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, आपका वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो टायर 3 में क्वालिफाई करेगा उसी को ही रिक्रूटमेंट मिलेगी। आ गया समझ में? ये देखिए, ये नीचे दिया गया है सिटी दिया गया है एग्जामिनेशन का, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन का सेंटर हो सकता है, ये पूरा लिस्ट है। जब आप अप्लाई करेंगे आपको फॉर्म फिलअप के दौरान पता चल जाएगा कि कौन सा सिटी आपको प्रेफरेंस में देना है, ठीक है। ये लिस्ट है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिएगा, ओके। अच्छा, टायर 1 का कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। अनरिजर्व्ड 35, ओबीसी 34, एसटी एसी 33, ईडब्ल्यूएस वालों का 35, ठीक है। इसके हिसाब से ही टायर 1 का कट ऑफ होगा। उसके बाद जो टायर 1 में सिलेक्ट हो जाएगा वो टायर 2 में जाएगा। टायर 2 के स्किल टेस्ट में जो सिलेक्ट हो जाएगा वो टायर 3 में जाएगा। टायर 3 के पर्सनल इंटरव्यू या तो आपके जो इंटरव्यू होगा उसमें जो सिलेक्ट होगा उसी का ही रिक्रूटमेंट होगा। आ गया समझ में? 3 लेवल बेस्ड एग्जाम्स होंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि वो भेजते रहते हैं कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो ईमेल आईडी पे भेज देते हैं। अगर वर्किंग नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, समझ में आ गया? इसलिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्लीज दीजिएगा। सेकेंड चीज ये है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और वैलिड होना चाहिए, वो सारे चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है अपलोड करने में जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, ये उसी के बारे में बताया गया है कि ये देखिए, आपके क्लास 10 का सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए इन लोगों को। अप्लाई कैसे करना है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए 2 and 3 and 4 ये सारे दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट क्या करना है, ये सारे सब कुछ दिया गया है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आपको कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म पे, ठीक है। एग्जामिनेशन फी के बारे में बता देती हूँ, ये देखिए एग्जामिनेशन फी सारे कैंडिडेट्स को 550 रुपीज़ देना पड़ेगा एज एग्जामिनेशन फी। जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के, उन्हीं को ही 650 रुपीज़ देना पड़ेगा। आ गया समझ में? और जो एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स है उनको भी 550 रुपीज़ देना पड़ेगा, ओके। एक्स सर्विसमैन वालों को भी 550 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे कैटेगरीज के फीस मैंने डिस्कस कर लिए, फिर से बोल देती हूँ। सारे कैंडिडेट्स को 550 रुपीज़ पर, उनमें जो मेल हैं और वो मेल अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनको 650। एसटी एससी के कैंडिडेट्स चाहे वो मेल हो फीमेल हो 550, पर्टिकुलरली फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी कैटेगरी से हो 550, एक्स सर्विसमैन मेल हो या फीमेल हो 550। अब क्लियर है? ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे सब कुछ करना चाहिए एप्लीकेशन के दौरान। सो ये भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है इस पीडीएफ में, ओके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस पीडीएफ का लिंक ज़रूर से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।